जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल मैथमेटिक्स क्लब 1729 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं ये एक बैच है, यूनिवर्सल बैच। ठीक है ना। आप लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स वगैरह पे टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है ना। तो आप 5 मिनट से इस बैच के बारे में जानकारी के लिए दीजिएगा। हो सकता है ये बैच आपके लिए यूजफुल हो। तो मैं इस बैच के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो यूनिवर्सल बैच है, वो जो बैच है आपको दो जगह, दो फॉर्मेट में आपको मिलेगा। एक तो YouTube पे आपका मोस्टली जो कंटेंट है वो YouTube पे, ये यूनिवर्सल बैच का जो भी कंटेंट होगा वो YouTube पे मोस्टली आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी ये आपका मैथमेटिक्स क्लब 1729 का जो प्ले स्टोर पर जो ऐप है, वहां पे भी आपको ये जो यूनिवर्सल बैच का जो कंटेंट है वो प्रॉपर रूप में आपको मिलेगा। मोस्टली यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर रूप में जो इसका कंटेंट है, ठीक है ना, पीडीएफ के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, जो भी पूरा की कंप्लीट जो कंटेंट जो मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा? ऐप पे मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप ऐप पे ही प्रॉपर तैयारी कर सकते, आप यूट्यूब चैनल पे भी मैं यहाँ पे मोस्टली कंटेंट आपको डालने वाला हूँ। तो आप यूट्यूब चैनल पे भी इस बैच के बारे में या इस बैच में जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो सारी चीजें आप देख सकते हो। मैं इस यूनिवर्सल बैच के बारे में बात करूं तो ये बैच किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, पहले उस पर बात कर लेता हूं। ये जो बैच है अपना, ये बैच, ठीक है ना, टेक्निकल मैथमेटिक्स से किसी भी तरह से रिलेशन रखने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना, यानी कि जो 11th-12th का जो आपका सिलेबस है, 11th-12th में जो आपका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपके जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे आपको आता है, या किसी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे अगर जो 11th-12th का जो कंटेंट है वो आता है, तो उन सब के लिए ये बैच मैंने प्रॉपर यूनिवर्सल जो बैच बनाया है वो सभी के लिए बनाया है कि जो 11th-12th का जिस भी आपके एग्जाम में 11th-12th का सिलेबस आता है उन सब चीजों को कवर करने के लिए ये मैंने बनाया। अच्छा, ये जो बैच है, यूनिवर्सल जो बैच है, यूनिवर्सल जो बैच है वो कहां कहां पे आपको यूजफुल हो सकता है। एक तो जो बच्चे 11th-12th कर रहे हैं, जो बच्चे 11th-12th कर रहे हैं वो उन बच्चों के लिए, मैथमेटिक्स के लिए आप यहाँ पे ये बैच ले सकते हैं। आप इसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा 11th-12th का, ठीक है। दूसरा, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, इसका जो लेवल रहने वाला है, इस बैच का जो लेवल रहने वाला है वो आपका जेई तक का रहने वाला है, जेई मेन और एडवांस तक का रहने वाला है, ठीक है ना। तो जो 11th-12th की मैथमेटिक्स का जेई मेन और एडवांस में जो आपका लेवल है वो लेवल आपको यहाँ पे इस बैच में मिलेगा। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे कि जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जो बच्चे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस में जो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस बैच के लिए, मतलब कि आप यूजफुल है। ये बैच आपका उनके लिए भी क्या है? यूजफुल है। और आगे नेक्स्ट पे बात करूं तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो पीजीटी और टीजीटी के लिए, पीजीटी और टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, यानी कि 12th लेवल पे और 10th लेवल पे जो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जो आपको एग्जाम कंडक्ट कराती है स्टेट गवर्नमेंट, उनके लिए भी ये क्या रहने वाला है? अपने पास यूजफुल रहने वाला है। यानी कि ये जो यूनिवर्सल बैच है वो इन सभी के लिए, 11th-12th के लिए, जेई के लिए, जेई के जो इसका लेवल रहने वाला है वो जेई मेन एडवांस तक का रहने वाला है। डिफेंस में आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए ये यूजफुल रहेगा ये बैच। और टीजीटी और पीजीटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, जिनमें 11th-12th का जो पोर्शन है वो कंप्लीटली पोर्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, ये बैच इस फॉर्मेट में क्यों बनाया गया है? क्योंकि मैं इस बैच में, ये जो बैच है इसमें आपको अप्रोच पे बारे में पता चलेगा, यानी कि जो एनडीए को जो कंडक्ट कराती है, एनडीए का जो एग्जाम है इसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी की 11th-12th के जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को लेके क्वेश्चंस की क्या अप्रोच रहती है, ठीक है ना, वो आपको पता चलेगा, ठीक है ना, एनडीए के। तो इसमें लास्ट जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन एनडीए के जो आए हुए वो सारे क्वेश्चंस भी इसमें क्या क्या कराए जाएंगे। दूसरी चीज, आपके पास जो आरपीएससी, जो हमारे राजस्थान में आरपीएससी स्टेट गवर्नमेंट जो है, आरपीएससी जो संस्था है, ठीक है ना, वो पीजीटी और टीजीटी के लिए, पीजीटी और टीजीटी का जो एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम जो आरपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है
आरपीएससी को 11-12 के सिलेबस को लेके जो क्वेश्चंस की अप्रोच है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, ये बैच इसलिए यूजफुल हो जाता है बच्चे के लिए कि 11-12 का जो पूरा कंटेंट है उस कंटेंट पे कौन कौन सी संस्थाएं किस किस तरह से अप्रोच कर सकती है क्वेश्चनों पे, वो सारी चीजें आपको एक ही बैच में मिलेंगी। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बहुत सारे होने वाले, यानी कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स में इनमें एनडीए में या अपने पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो आपको क्वेश्चंस की जो अप्रोच होती है वो मिलेगी आपको। साथ के साथ जेई की जो अप्रोच है, जेई में जो अप्रोच होती है क्वेश्चनों की 11-12 के जो सिलेबस को लेके, जो जेई मेन और एडवांस में जो क्वेश्चनों को लेके अप्रोच होती है वो सारे क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूं इस बैच में। तो ये यूनिवर्सल बैच आपका कंप्लीटली जो 11-12 का सिलेबस है उस 11-12 के सिलेबस को लेके कंप्लीटली बनाया गया है, और हर फॉर्मेट में जो भी संस्थाएं 11-12 को लेकर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। अच्छा, दूसरी जो समझने का जो विषय है वो ये है कि जो 11-12 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के लिए जो थ्योरी है वो सेम रहने वाली है, बट थ्योरी के लिए जो अप्रोच है थ्योरी में वो मैं आपको कहां तक जेई मेन और एडवांस की अप्रोच वाली थ्योरी आपको कराने वाला हूं, जिसके साथ साथ ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। एनडीए का भी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो 11-12 का जो उसमें जो पोर्शन है वो सारी चीजें इसमें क्या होने वाली है, कवर होने वाली है। तो ये जो भी बच्चे इन सब चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो वो डिफेंस में एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरपीएससी में वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जेई मेन या एडवांस की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इस बैच को यूजफुल समझिएगा। उन सब के लिए ये बैच क्या रहने वाला है, यूजफुल रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस बैच के बारे में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये बैच किस हिसाब से है और किस फॉर्मेट में आपको तैयार किया गया है। एक ही बैच में सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। इसका फायदा क्या है, इस यूनिवर्सल बैच का सबसे बड़ा फायदा जो आपको दिखने वाला है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस की अप्रोच के बारे में पता चलेगा। अलग अलग संस्थाएं किस तरह से 11-12 के सिलेबस को लेके क्वेश्चनों की जो अप्रोच होती है उनकी, वो आपकी समझ में आएगी आपकी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये बैच की इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये बैच आपको 2 फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है ना। आपको ऐप पे भी ये बैच मिलेगा और जो यूट्यूब चैनल है मेरा मैथमेटिक्स क्लास 1729, वहां पे भी ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। मैं इस बैच को आज स्टार्टिंग करता हूं, और इस बैच के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं बेसिक मैथमेटिक्स। इस बैच के लिए अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स टेक्निकल लेवल पे आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपको आना चाहिए, उन सब चीजों पे मैं यहाँ पे फिलहाल फर्स्ट लेक्चर में आपसे बात करता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। बैच के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। तो मैं यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बात करता हूँ, और बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो बात करने वाले इंटरवल पे। वो किस पे बात करने वाले हैं, इंटरवल पे बात करने वाले हैं। इंटरवल बोले तो भैया, इंटरवल बोले तो आपका अंतराल, इंटरवल बोले तो अंतराल। अब इंटरवल जो है आपका, ठीक है ना, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरवल होता क्या है। इंटरवल जो होता है आपका वो क्या है, सबसेट है। किसका, नंबर लाइन का क्या है, ये एक सबसेट है सर, सबसेट ऑफ नंबर लाइन, सबसेट ऑफ नंबर लाइन, ठीक है ना। इंटरवल जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, नंबर लाइन पे। ये जो बैच है आपका, ये बैच आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम्स के जो बच्चे, उन दोनों के लिए ये आपको प्रोवाइड है। यानी कि जो बच्चा हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, उनको मीडियम की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं बोथ लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा। यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंटरवल के बारे में। अंतराल क्या होता है, अंतराल होता है सर सबसेट ऑफ नंबर लाइन। यानी कि जो नंबर लाइन है आपकी, जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये क्या है आपकी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन के सबसेट के बारे में बात हो रही है। सबसेट बोले तो उप अंतराल, सॉरी उपसमुच्चय,
सबसेट बोले तो क्या, उपसमुच्चय। नंबर लाइन के जो उपसमुच्चय हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दूसरी चीज जो इसकी काम की है वो ये है कि सर आप इस इंटरवल के लिए यूज क्यों करें, हम इंटरवल की हमें नीड क्या पड़ी, ठीक है ना। हर चीज पे यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको कहा है कि जब बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हम किस लेवल को लेके पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है आपके इंटरवल को आपने समझ लिया कि सर इंटरवल सबसेट ऑफ नंबर लाइन होता है, इससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कंपटीशन, क्योंकि हम यहाँ पे कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम या जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जो गवर्नमेंट जॉब जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहां पे उस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चनों में अप्रोच लगा पाएंगे। मैथमेटिक्स की जो सबसे बड़ी जो जो क्या कह सकते हैं उसको, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशन है जो मैथमेटिक्स की, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी समस्या जो मैथमेटिक्स की वो यही है कि आप क्या है इसमें जो अप्रोचिंग का जो सिस्टम है वो नहीं लगा पाते। आपको मैथमेटिक्स में अप्रोचिंग आनी चाहिए आपको, तभी जाके आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। मैंने कोई क्वेश्चन करा दिया या किसी टीचर्स ने आपको कोई क्वेश्चन करा दिया, दोबारा आपने किया, आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन में जो अप्रोच लगाई जा रही है उस अप्रोच को समझना होगा आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही है। नंबर लाइन का क्या होता है, ये सबसेट ऑफ नंबर लाइन होता है, क्या होता है आपका इंटरवल होता है। इंटरवल की नीड क्यों पड़ी अपने को, इंटरवल की नीड इसलिए पड़ी कि आप जो अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कल को आपने किसी से कहा सर 1 से 0.1 से 0.2 के बिटवीन नंबर बता दीजिएगा, आप 0.1 से 0.2 के बीच, आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर, ठीक है ना, नीड क्यों पड़ी आपको, ये तो बताइए कि इंटरवल के लिए हमें नीड क्यों पड़ी। इंटरवल की नीड इसलिए पड़ी कि आपको कल को किसी ने कहा कि सर मुझे 0.1 और 0.2 के बिटवीन नंबर बता दीजिएगा, ठीक है ना, या आपसे कहा किसी ने 1 से 2 के बिटवीन बता दीजिए, 2 से 3 के बिटवीन बता दीजिए, तो आप ऐसा नहीं है कुछ नंबर्स को काउंट करके उसको सामने वाले को बता दें। अब बेसिकली हम जैसे छोटे बच्चों से पूछते हैं कि सर 1 से 10 के बिटवीन नंबर बता दीजिए, तो उसके दिमाग में एक ही थ्योरी होती है, 1 से 10 के बिटवीन क्या नंबर है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। लेकिन हमारे लिए ये चीजें नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अगर कल को कोई कहे कि सर 0.1, आपसे कोई कहे कि 0.1 और 0.2 इनके बिटवीन आप नंबर बता दीजिएगा सर, इनके बिटवीन क्या बता दीजिएगा, आप नंबर बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इनके बिटवीन नंबर काउंट नहीं कर सकते। अब आपको सामने वाले को बताना है, सामने वाले ने तो क्वेश्चन किया है ना कि सर 0.1 और 0.2 के बिटवीन जो बीच में जो नंबर है, ठीक है ना, वो सभी नंबर हमारे लिए बताइएगा। लेकिन अब आप इसे नहीं बता सकते। अगर आपको इंटरवल का यूज नहीं करना पड़े तो आप कभी भी ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती कि तुम सामने वाले के लिए ये शो कर पाओ कि सर 0.1 से 0.2 के बिटवीन ये नंबर है। हालांकि हम इंटरवल के अकॉर्डिंग हम उसे शो केवल ये बता पाएंगे कि सर हम बोलना क्या चाहते हैं, हम आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं, 0.1 से 0.2 के बिटवीन कितने नंबर्स होंगे, उस बारे में हम उसे क्या है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन काउंटिंग उसमें भी पॉसिबल नहीं है। आप इंटरवल लगा दो और सर इंटरवल लगा के आप कहो कि सर लो ये मैंने काउंटिंग करके बता दिया, काउंटिंग पॉसिबल नहीं है आपको, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है 0.1 और 2 नंबर के बिटवीन आपके इनफाइनाइट नंबर होते हैं। दो मैथमेटिक्स के किन्हीं भी 2 नंबर्स के बिटवीन कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते, विद्यमान होते। ये चीजें हम आप नोट में भी इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए आपको इसकी जरूरत पड़ी इंटरवल की। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटरवल क्या चीज है और इंटरवल की आपको नीड क्यों पड़ी है। इंटरवल की नीड क्यों पड़ी है, आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सामने वाले के लिए शो करने के लिए आपको इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अभी आपको ये बातें भी समझ में आ जाएंगी कि 0.1 से 0.2 के बिटवीन हम कैसे शो करेंगे सामने वाले को, उस पर भी बात कर लेंगे। तो दूसरी जो बात है, मैं इंटरवल को अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इंटरवल जो होते हैं अपने, ठीक है, वो आपके 3 इंटरवल होते हैं। प्रॉपर रूप में 2 होते हैं आपके, ठीक है ना। एक तो अपने पास होता है कंटिन्यूअस इंटरवल, कंटिन्यूअस इंटरवल। एक तो क्या है अपने पास कंटिन्यूअस इंटरवल, ठीक है, और एक आपके पास है डिस्क्रीट इंटरवल।
ठीक है। डिस्क्रीट इंटरवल जैसे आप क्या कहते हो, कर्ली ब्रैकेट के नाम से भी जानते हो। कंटिन्यूअस इंटरवल यानी कि आपका संतत अंतराल, ठीक है ना। डिस्क्रीट में आपका क्या है, कर्ली ब्रैकेट के रूप में आपका आ जाएगा। अच्छा यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे बात करें कि कंटिन्यूअस में भी आपके टू टाइप्स हैं। कंटिन्यूअस में भी अपने पास कितने हैं, टू टाइप्स हैं। कंटिन्यूअस में आपके पास पहला है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल, संतत, समृत, समृत अंतराल, और दूसरा अपने पास ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, विवृत अंतराल। एक तो अपने पास क्या है क्लोज इंटरवल और एक क्या है अपने पास ओपन इंटरवल, ठीक है ना। हालांकि एक और होता है अपने पास, ठीक है ना, सेमी क्लोज ओपन, सेमी क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। इस तरह से आपको कंटिन्यूअस इंटरवल में आपको तीन तरह के इंटरवल दिखने वाले हैं, एक तो क्लोज, एक ओपन और एक सेमी क्लोज ओपन के रूप में आपको दिखने वाला है। हालांकि इन्हीं का एक पार्ट है, ठीक है ना। मेन रूप से तो अपने पास कौन कौन से होते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, लेकिन इन दोनों को मिलकर एक और बनता है अपने पास सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। इसमें जो आपका इंटरवल आने वाला है डिस्क्रीट में, वो आपके आने वाला कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना, मझला कोष्टक, ठीक है ना। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा मैं इनके रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं आपके लिए, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन भी मैं दिखा देता हूं आपको। कर्ली ब्रैकेट जो मझला कोष्टक होता है उसकी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, रिप्रेजेंट ऐसे करते हो आप इसे, ठीक है ना। क्लोज जो इंटरवल है उसे रिप्रेजेंट इस तरह से करते हो, ठीक है ना। ओपन जो इंटरवल है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। और सेमी क्लोज ओपन में एक तो यहां पे क्लोज लगा के ये ओपन कर दीजिएगा, या आप यहां पे ओपन लगा के यहां पे क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। यह आपके सेमी ओपन क्लोज इंटरवल के रूप में है। इस तरह से इनका क्या है रिप्रेजेंटेशन, ये इनका क्या है इंटरवल का क्या है रिप्रेजेंटेशन है। इंटरवल क्या होता है, सबसेट और नंबर लाइन, ठीक है ना। नीड क्यों पड़ी आपको, क्योंकि किन्हीं नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए आपको इंटरवलों की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। बिकॉज टू नंबर्स के बिटवीन कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हम सामने वाले को शो नहीं कर सकते, काउंट करके नहीं बता सकते, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए सामने वाले को अपनी जो भाषा है, हम जो बताना चाहते हैं वो चीजें उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किनकी जरूरत पड़ेगी, आपको इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। इंटरवल में दो तरह के प्रॉपर रूप में, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, ठीक है। कंटिन्यूअस में आपके पास दो है प्रॉपर रूप से, तीसरा आपका सेमी क्लोज ओपन के रूप में भी है, जिसमें क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, समृत, विवृत, ठीक है ना, और सेमी क्लोज। डिस्क्रीट में आपके पास क्या है, मझला कोष्टक है, जिसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब बात कर लेता हूं मैं इन इंटरवलों पे कि ये जो इंटरवल है अपने पास, ठीक है ना, ये जो इंटरवल है, इन इंटरवल में अगर मैं बात करूं आपसे कि अब मैंने जैसे मान लीजिए यहां पे लिख दिया आपको 5 to 8, इधर भी 5 8 लिखा है, ठीक है ना। यहां पे भी लिख देता हूं 5 8, यहां पे भी लिख देता हूं 5 8, और यहां पे भी लिख देता हूं 5 8। भाषा लिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इनमें, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो शायद उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अंतर समझिएगा। सबसे पहले मैं अगर बात करें यहां पे, अगर रिप्रेजेंटेशन इसके बात करें कि मैंने आपसे कहा कि 5 8 क्लोज इंटरवल में है। क्लोज इंटरवल में अगर 5 और 8 लिखे हुए हैं, इसका मतलब समझिए क्लोज इंटरवल में क्या होता है। क्लोज इंटरवल में जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उन नंबर के बिटवीन सभी नंबर, यानी कि जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है 5 और 8 लिखा हुआ है, तो 5 और 8 के बिटवीन, 5 और 8 के बिटवीन जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स इसमें आ गए। बात समझ में आ रही है, यानी कि 5 से 8 के बिटवीन जितने भी सभी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स आपको इसमें इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है ना। अब कितने नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, जैसा कि दो नंबर्स के बिटवीन ही होते हैं, तो यहां तो बहुत सारे,
ठीक है ना। तो इन दोनों का बिटवीन क्या हो गए, सभी नंबर। साथ ही साथ अगर क्लोज लगा हुआ है तो क्लोज का मतलब होता है इंक्लूड करना। क्लोज का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना होता है। यानी कि 5 और 8 जो लिखा हुआ है, तो 5 और 8 के बिटवीन जो भी नंबर्स हैं अपने पास, 5 और 8 के बिटवीन जो भी नंबर हैं, ठीक है ना, ये जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है अपने पास 8 है, यहाँ पे 5 है और 8 है। तो इसका मतलब ये है, ये इंटरवल ये कहना चाह रहा है आपसे कि सर यहाँ पे 5 और 8 के बिटवीन जो भी नंबर्स हैं वो सभी क्या इंक्लूड हो गए। अगर आपको क्लोज इंटरवल लग रहा है तो इसका मतलब ये 5 जो है वो क्या है, इंक्लूड है, ठीक है ना, और 8 जो है वो भी क्या है भैया, वो भी क्या है, इंक्लूड है। यानी कि 5 और 8 दोनों ही क्या है, इंक्लूड है, अगर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो। बिटवीन नंबर तो हो ही गए, बिटवीन में जो नंबर 5 और 8 के बिटवीन जो भी नंबर आ रहे वो नंबर आपके हो गए इसमें शामिल। साथ ही साथ 5 को भी इंक्लूड करना है और किसको, 8 को भी इंक्लूड करना है। दूसरे में अगर बात करें ओपन इंटरवल के बारे में, तो ओपन इंटरवल ये कहना चाहता है आपके पास कि ओपन इंटरवल के बारे में अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है ना। ओपन इंटरवल का मतलब तो ये है कि इनके बिटवीन तो सारे नंबर आ गए सर। जब भी आपको क्लोज लग रहा हो या ओपन लग रहा हो, इन दोनों में से कोई भी इंटरवल हो, अगर 2 नंबर्स पे लग रहा है, ठीक है ना, वैसे ये 2 नंबर्स पे ही लगता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है आप इसमें 3-4 नंबर्स को इंक्लूड कर दीजिएगा। अरे ये बात समझे, ये 2 नंबर्स के बिटवीन जो नंबर्स है उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इनका यूज करते हो सर। कंटिन्यूअस जो इंटरवल है उनका 2 नंबर्स के बिटवीन जो नंबर्स हैं उनको इंक्लूड कर, उनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप कंटिन्यूअस इंटरवल का क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 और 8 पे ओपन लग रहा है, 5 और 8 पे ओपन का मतलब ये है सर कि 5 और 8, 5 और जो 8 है, ठीक है ना, 5 और 8 के बिटवीन तो सारे नंबर्स हो गए, इनके बिटवीन जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सभी नंबर हो गए, लेकिन ना ही 5 इंक्लूड है और ना ही 8 इंक्लूड है। ओपन दिखाना है इसको, ठीक है ना। इससे ये मैं रिप्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ओपन की बात हो रही है तो मैंने यहां पे ओपन बना दिया है, सर्किल को क्या बना दिया, ओपन सर्किल बना दिया। जब क्लोज की बात हो रही है तो मैंने यहां पे सर्किल को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अरे ये बात समझ में, ठीक है ना। तो ये ओपन इंटरवल क्या रिप्रेजेंटेशन करेगा कि 5 और 8 के बिटवीन सभी नंबर्स इंक्लूड है इसमें, बट ना ही 5 इंक्लूड है और ना ही 8 इंक्लूड है। सेमी क्लोज ओपन पे बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 5 8, अब 5 पे क्या लग रहा है, क्लोज लग रहा है। 5 पे क्या लग रहा है, क्लोज। 5 पे क्लोज लग रहा है, इनका मतलब 5 क्या है, इंक्लूड है। 5 क्या है, इंक्लूड है, ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि क्लोज किसी के आप ज्यादा क्लोज हो तो वो आपके क्या है, इंक्लूड ही होता है। अरे बात समझे, तो यहां पे जब क्लोज की बात होगी, क्लोज की बात होगी, ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वो इंक्लूड हो जाएगा। तो 5 इंक्लूड है, 8 पे क्या लग रहा है, ओपन लग रहा है। 8 पे क्या लग रहा है, ओपन लग रहा है, ठीक है ना। तो 8 पे ओपन लग रहा है, इसका मतलब 8 क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। 5 और 8 के बिटवीन तो सभी नंबर से, 5 और 8 के बिटवीन तो क्या है, सभी नंबर से, लेकिन 5 इंक्लूड है, 8 इंक्लूड नहीं है। अगर यहां पे बात करें तो देखो 5 पे ओपन लग रहा है, इसका मतलब 5 क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। 8 पे क्लोज लग रहा है, इसका मतलब 8 क्या है, इंक्लूड है। और कंटिन्यूअस इंटरवल का हिस्सा है तो क्या है, 5 और 8 के बिटवीन सभी नंबर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस इंटरवल की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि सर कंटिन्यूअस इंटरवल क्या होता है, ठीक है ना। काफी बार इनको मैथमेटिक्स में आपको बहुत जगह इनकी क्या पड़ेगी, आपको नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी आपको। अरे ये बात समझ। दूसरी बात कर लेते हैं डिस्क्रीट इंटरवल पे, जो मजला कोष्टक जो है, ठीक है ना। डिस्क्रीट इंटरवल में आप जिस कर्ली ब्रैकेट में लिखे हो, क्या है, कर्ली ब्रैकेट में लिखे हो, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज समझनी थी आपकी। कर्ली ब्रैकेट में जो आते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब क्या है कि केवल आपके लिए 2 ही एलिमेंट्स है। केवल कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट्स है। इसका मतलब है ओनली 5 and 8, ओनली 5 and 8। यहां पे आपके लिए कितने, केवल 5 और 8 ही हैं। इस इंटरवल की बात करें तो इसमें क्या है, 5 और 8 ही है। इसीलिए आप जब सेट के बारे में बात करते हो, सेट थ्योरी जब पढ़ते हो आप, तो वहां पे कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा हुआ होता है केवल उसी के विषय के बारे में बात हो रही होती है।
जैसे यहाँ पे 5 और 8 लिखा हुआ है तो केवल 5 और 8 के बारे में ही बात हो रही है, उनके बिटवीन बात नहीं हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो कंटिन्यूअस इंटरवल है वहां पे 2 नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि 2 नंबर्स के बिटवीन या 2 नंबर्स के बिटवीन और उनको साथ मिलाते हुए या ना मिलाते हुए जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं कंटिन्यूअस इंटरवल में। लेकिन प्रॉपर नंबर्स पे बात हो रही है कि किस किस नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो है अपने पास क्या है, अपना डिस्क्रीट यानी कि मझला कोष्ठक करली ब्रैकेट जिसे आप बोलते हैं। इसीलिए आप जब सेट थ्योरी पढ़ते हो तो वहां पे सेट थ्योरी में आप मझला कोष्ठक ही यूज में लेते हो ज्यादातर, ठीक है ना। किसी को भी जैसे आप नंबर सिस्टम को, जैसे नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो नेचुरल नंबर को लिखने का, ठीक है ना, होल नंबर्स को लिखने का, ये सारी चीजें लिखने के लिए आप कौन सा जब सेट बनाते हो किसी चीज का, ठीक है ना, तो उस सेट के लिए आप किसे यूज करते हो, करली ब्रैकेट मझला कोष्ठक को यूज करते हैं, ठीक है। ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे मैं अगर इनके विषय में और थोड़ा बात करूं आपसे तो बात कर लेते हैं सर, कुछ नोट पे बात कर लेता हूं मैं आपसे, नोट पे कुछ बातें कर लेता हूं मैं आपसे। पहला नोट क्या है अपने लिए कि जो ओपन इंटरवल जो है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, इनमें दो चीजों पे मैं और बात कर लेता हूं अपने आप लोगों से। एक तो जो जिस बारे में आप इनफाइनाइट जो है, ठीक है ना, उस विषय में मैं आपसे बात कर लेता हूं सबसे पहले, क्योंकि जब नंबर सिस्टम की बात हो रही है और नंबर्स के बारे में बात हो रही है तो मैं इनफाइनाइट के बारे में भी बात कर लेता हूं आपसे। सबसे पहले कुछ नोट्स के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं हमसे इनफाइनाइट अनंत कोई संख्या नहीं है। अच्छा एक मिनट, आप इनफाइनाइट जो होता है वो क्या है, कोई नंबर नहीं होता। पहली बात जो आपको सबसे ज्यादा समझने की बात है मैथमेटिक्स में, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती हैं इनफाइनाइट की वजह से, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोग हैं वो दो ही लोग हैं, एक तो इनफाइनाइट और एक जीरो, एक तो इनफाइनाइट और एक जीरो। इनका क्या है, एक्सचेंज भी बहुत खतरनाक होता है। जब आप लिमिट जब पढ़ोगे तो तब आपको वास्तविकता समझ में आएगी इन सब चीजों की कि इनफाइनाइट का क्या रोल है, ये किस तरह से मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है उनको खराब कर सकता है। अरे बात समझ, इनफाइनाइट और जीरो दो नंबर, इनफाइनाइट और जीरो मैथमेटिक्स में दो ऐसे हैं जिनकी वजह से आप मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है उनमें आपका डिस्टर्बेंस आ सकता है, ठीक है ना। जब मैं लिमिट पे जब आपसे बात करूंगा तो वहां पे इस विषय में भी बात करूं कि आप किस तरह से ये मैथमेटिक्स रूल्स को ब्रेक कर देते हैं या उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें आपकी क्या है, बिगड़ जाती है। किसकी वजह से, इनफाइनाइट की वजह से। आप पे सबर नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं। जैसे आपसे कोई कहे कि सर इनफाइनाइट जीरो इंटू इनफाइनाइट कर दिया किसी ने, कल को आपसे कहा किसी ने जीरो इंटू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के विषय में मैं लिखने से पहले इनफाइनाइट की कुछ चीजें आपको समझा देता हूं। जो समझने की मेन जो चीज है इनफाइनाइट की वो ये है, सबसे पहले एक थ्योरी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि इनफाइनाइट नॉट ए नंबर, इट इज ए नोशन। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, नोशन है सर, कल्पना है, ठीक है ना। अब जब मैंने ये सेंटेंस बोला है कि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, एक नोशन है, कल्पना है, तो जो नंबर की जो कहानी है, नंबर की जो थ्योरी है वो खत्म हो जाती है। नंबर की जो थ्योरी है वो क्या है, खत्म हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब जैसे अब बच्चे, जैसे क्या है, आपने जीरो का इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई किया, जीरो का इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई किया, आप क्या थ्योरी पढ़ के आते हो, आप एक थ्योरी पढ़ के आते हो कि सर जीरो का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं ना सर, जीरो का गुणा, जीरो का गुणा बराबर जीरो, ये थ्योरी पढ़ के आते हैं ज्यादातर बच्चे, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप गलत तरीके से पढ़ के आ गए हो, ठीक है ना, गलत तरीके से पढ़ के आ गए, या जो टीचर्स की जो एक्सप्लेनेशन थी आपको वो चीजें समझ में नहीं आई, अरे बात समझ, या आपने कभी उन्हें जानने की जिज्ञासा नहीं जताई टीचर्स के प्रति, ठीक है ना। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, मैं किसी टीचर पे ब्लेम नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपकी भी कमी हो सकती है, या टीचर्स ने आपको बताना उन सब चीजों को उस लेवल पे उचित नहीं समझा हो, तो वो सारी चीजों पे भी मैं बेसिक मैथमेटिक्स में आपसे बात करूंगा। आप एक थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ के आते हो, जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं ना सर तो जीरो आता है, जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। यहां पर एक चीज मिस हो गई आपसे, जीरो का गुणा किसी संख्या से करते हैं ना, समझिए सर। हर मैथमेटिक्स में मैं आपको एक चीज अभी से ही समझा देता हूं, मैथमेटिक्स में हर चीज जो है ना, जो वर्ड जो है, आप जो वर्ड यूज कर रहे हो उनका बहुत महत्व होता है। आपको लगता है हिंदी, इंग्लिश या ऐसी भाषाओं के रूप में ही
शब्दों का महत्व होता है। मैथमेटिक्स में हर शब्द का बहुत बड़ा रोल है। आपको ये मैं एंड तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि सर किस शब्द का क्या मतलब हो जाता है। आप छोटी सी चीजें मिस कर गए, ठीक है ना, तो वहीं पे चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब आप जैसे यहीं पर देख लीजिए कि आप जर्नली जो चीजें पढ़ के आते हो, जीरो का मल्टीप्लाई अगर किसी से करते हैं सर तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जर्नली जो मल्टीप्लाई के बाद जो वर्ड बोलना था वो आप मिस कर गए कि जीरो का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं, जीरो का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। अब मैंने थ्योरी आपको बताई है, अब यहां पे ये थ्योरी इसलिए गलत हो गई, जीरो का मल्टीप्लाई अगर इनफाइनाइट से करोगे तो भैया जीरो नहीं आने वाला है। अरे बात समझे, हालांकि ये सारी चीजें मैं लिमिट में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जब मैं इनफाइनाइट के विषय में आप लोगों को बता रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपको इनफाइनाइट की इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। काफी बार क्या होता है, कुछ गलत थ्योरी अगर हमारे दिमाग में सेट हो जाती है मैथमेटिक्स को लेके तो उसे रफ करना दिमाग से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। नया सीखने के बजाय उस चीज को भुलाना टीचर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे बात कर लूं तो अगर आपने जीरो का मल्टीप्लाई अगर इनफाइनाइट से किया तो रिजल्ट जीरो नहीं रहने वाला भैया, ठीक है ना, जीरो नहीं रहने वाला। वो उसका कारण मैं बता, अच्छा क्या आएगा उस पर बाद में विषय में, वो अलग विषय है आपका कि आने वाला क्या है, उस विषय पे हम लिमिट में जाएंगे तब वहां पे जाके बात करेंगे। अच्छा लिमिट में भी जाने के बाद बहुत सारी चीजें हैं, त्रुटियां हैं जो आपको बुक्स में या तो बुक्स में गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई हैं या टीचर्स के द्वारा गलत रिप्रेजेंट की गई हैं। आपको लिमिट में जाने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी मैथमेटिक्स के बारे में कि एग्जैक्ट की पोजीशन क्या होती है और अप्रोचिंग की पोजीशन क्या होती है। इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं अभी भी, इसकी दो स्थितियां अभी भी हो सकती हैं। एक तो ये कि सर ये कोई नंबर जीरो की ओर अप्रोच कर रहा हो और ये इनफाइनाइट किसी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा हो, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन एग्जैक्ट जीरो, ये एग्जैक्ट जीरो सर, ये एग्जैक्ट इनफाइनाइट है, ठीक है ना। वैसे एग्जैक्ट इनफाइनाइट को जैसा सिचुएशन आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट तो क्या है, नोशन है। अब नोशन का कोई फिक्स आप कर नहीं सकते किसी नोशन को। तो मैं जो विषय पे बात करने वाला हूं इसका मल्टीप्लिकेशन जो है सर वो जीरो नहीं रहने वाला, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि जीरो का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं ना तब जाके जीरो आता है, ना कि जीरो का मल्टीप्लाई करने से, जीरो का मल्टीप्लाई से जीरो रिजल्ट आ जाता है। ये थ्योरी गलत है आपकी। जीरो का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करने पर क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है ना। और मैंने यहां पे आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि सर आपका जो इनफाइनाइट जो है वो क्या नहीं है, नंबर नहीं है। इनफाइनाइट क्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है, क्या है, एक नोशन है, कल्पना है। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, क्या है, नोशन है, कल्पना है। इस विषय में मैं आपको लिख देता हूं, इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है, यह एक कल्पना मात्र है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनफाइनाइट नॉट ए नंबर, इट इज ए नोशन। क्या है, यह एक क्या है, कल्पना है, नोशन है। अब अगर मैंने जब ये शब्द बोला है, नोशन बोला है, कल्पना बोला है, ठीक है ना, हर चीज पे गौर करिएगा सर। मैं आपको बहुत सारी नई चीजें बताने वाला हूं। नोशन पर जो बात हो रही है, जब सामने वाले ने नोशन कह ही दिया कि इनफाइनाइट नोशन है, ठीक है ना, तो जो आपकी प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की जो थ्योरी है, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की जो थ्योरी है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उस पर क्या पड़ने वाला है, इफेक्ट पड़ने वाला है। ये वर्ड बोलने से कि आपने अगर कह दिया कि इनफाइनाइट नॉट ए नंबर, इट इज ए नोशन, तो नोशन कहने से तो भैया इस पे प्रभाव पड़ने वाला है, इस पे इफेक्ट पड़ने वाला है प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे। क्योंकि जब आप नोशन के बारे में बात करें तो नोशन में तो सर प्लस और माइनस कुछ होता ही नहीं। नोशन को समझिए एक कल्पना। अरे बस समझ, जिस विषय के बारे में आप कल्पना कर रहे हो उसमें प्लस और माइनस की बात कहां से आ गई, तो फिर प्लस माइनस क्यों यूज कर रहे हो, तो फिर प्लस माइनस क्यों यूज कर रहे हैं, वो इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब आप नंबर लाइन पे जा रहे हो, कहां जा रहे हो आप, नंबर लाइन पे जा रहे हो, ये जीरो खड़ा है, यहाँ पे -1 -2, ठीक है, यहाँ पे +1 +2 +3, ठीक है, आगे कहानी चल रही है। तो इस नंबर लाइन पे आपको ये रिप्रेजेंट करने के लिए सर ये प्लस वाले जो नंबर से वो जा रहे हैं सर एक नोशन की ओर, इनफाइनाइट की ओर, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर। इनफाइनाइट जो क्रिएट होता है वो भी जस्ट ग्रेटर से क्रिएट होता है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। आपसे मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं आपको इन चीजों को कि सर मैंने कहा 10 का 10 गुना, उसका 10 गुना, उसका 10 गुना, उसका 10 गुना,
उसका 10 गुना, ठीक है ना। आप एंड में जाके क्या सरेंडर होकर इनफाइनाइट कहोगे, क्योंकि नंबर बहुत लार्ज होने वाला है, ठीक है ना, जो आपकी काउंटिंग में नहीं आने वाला है, ठीक है ना, जो क्या नहीं आने वाला, आपकी काउंटिंग में नहीं आना है। इनफाइनाइट बहुत ही एक मैथमेटिक्स एक अलग विषय है, ठीक है ना, इसके बारे में जितनी चीजें बताई जाए वो ही कम है, ठीक है। तो मैं यहां पे नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूं इनफाइनाइट प्लस में आपको बहुत बड़ा नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए इधर इनफाइनाइट को दिखा दिया, और इधर माइनस इनफाइनाइट जब सामने वाले ने बोला है तो इसका मतलब वही है, वो माइनस साइड में, नेगेटिव साइड में आपको एक बहुत बड़े नंबर्स को और रिप्रेजेंटेशन कर रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट, तो आप एक चीज, ये चीज यहां से सेट कर लीजिएगा, एक चीज यहां से आप सेट कर लीजिएगा सर, ठीक है ना, कि जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जो है उसमें प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना। काफी बार अपने को जो एग्जामिनर जो चाहता है उसकी अकॉर्डिंग भी चलना होता है। आ रही है बात समझ में? काफी बार आपको जो, जैसे मैं आपसे बात करूंगा कि सर इनफाइनाइट जो होता है और जो अपरिभाषित जो चीजें होती है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट जैसी जो चीजें, वो दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन किस पोजीशन में एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है उसके हिसाब से भी आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें नहीं सीखने वाले, ठीक है ना। तो नोशन के बारे में बात हो गई है कि इनफाइनाइट क्या है, एक नोशन है, और नोशन है तो एक चीज ये भी दिमाग में डाल लीजिएगा कि माइनस इनफाइनाइट, या ऐसे कहिएगा माइनस इनफाइनाइट बिहेवियर लाइक ए पॉजिटिव इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की जगह, काफी जगह माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की जगह काम करेगा, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की जगह काम करेगा, बिकॉज नोशन है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको लिमिट में जाने से समझ में आएंगी। ये सारी चीजें कहां पे जाके समझ में आने वाली है, लिमिट में जाके आपको समझ में आने वाली है कि नोशन जो इनफाइनाइट है उसका क्या रोल रहने वाला है। नेक्स्ट जो बात करें आपसे सर, एक और पॉइंट पे अगर आपसे बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है कि किन्हीं भी दो नंबरों के बीच, किन्हीं भी दो नंबर के बीच, दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं विद्यमान होती हैं। टू नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट होने वाले हैं, है ना, एग्जिस्ट करेंगे, के बीच अनंत संख्याएं विद्यमान होती हैं। टू नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स क्या करने वाले हैं, एग्जिस्ट होने वाले हैं टू नंबर्स के बिटवीन, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे और बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि आपको, मैं जैसे यहां पे आपसे बात करूं, ठीक है, आपसे बात करें कि सर आपको रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, रियल नंबर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे आपसे किसी ने कहा सर वास्तविक संख्याओं का जो सेट है उसे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है, वास्तविक संख्या, नंबर सिस्टम पे भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। वास्तविक संख्याओं को आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो अब आपके मन में आया, मैं कुछ ऑप्शंस आपके लिए लिख रहा हूं। ए में मैंने दे दिया आपके लिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बी में आपके लिए ऑप्शन दे दिया सर मैंने माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ओपन, सी में मैंने ऑप्शन दे दिया माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्लोज, डी में मैंने आपके लिए ऑप्शन दे दिया, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट ओपन इनफाइनाइट क्लोज, और ई में मैंने आपके लिए ऑप्शन दे दिया माइनस इनफाइनाइट क्लोज इनफाइनाइट ओपन। इस तरह से आपको दे दिया, ठीक है ना। ये बात भी आपकी समझने की है। तो आप क्या मानना चाहोगे, रियल नंबर्स के सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, इस तरह से, इस तरह, ये कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, ठीक है ना। सुन लीजिए, जो इस नोट के बारे में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो इस चीज को प्रूव करेगा, ठीक है ना। आप देखिएगा यहां पे तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, अगर सेट आपकी समझ में आ गए तो यहां पे ये बात कर रहा है माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट इंक्लूड है, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट ही है इसमें, ठीक है। ये चीजें समझने की, ये मैंने जो एग्जाम्पल लिखे, ये जो ऑप्शन है ये भी बहुत काम का है,
मैंने जो यहाँ पे लिखा माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इंक्लूड है, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो नोशन है वो इंक्लूड कैसे हो सकता है, जो नोशन है वो इसमें कैसे एग्जिस्ट की, सर इसमें माइनस इनफाइनाइट बैठा और प्लस इनफाइनाइट बैठा, अरे वो कैसे बैठेगा भैया, ठीक है ना, वो तो क्या है, एक नोशन है। तो आप कभी भी जब सेट लिख रहे हो, ठीक है ना, सेट लिख रहे हो, जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट जब लिखते हैं, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स का जो सेट लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इस तरह। ये गलत है भैया, गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे बस अब चाहे ये बुक में देखी हो आपने या किसी टीचर्स ने आपको एक्सप्लेन की हो, ये बिल्कुल गलत है। नेचुरल नंबर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप इनफाइनाइट को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप इनफाइनाइट को नहीं रख सकते। अरे बस में कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत आप इनफाइनाइट को नहीं रख सकते, क्योंकि जो चीजें आपके नोशन के बारे में बात हो गई, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जो चीजें, उसे आप कैसे शो कर रहे हो कि सर इसमें इनफाइनाइट है। अरे बस आप डैश डैश लगा के, ठीक है ना, या फिर यहां पे ये, तो फिर इसका सही क्या होगा सर, आपका क्वेश्चन ये है कि फिर सर सही क्या होगा, सही भी तो बता दीजिएगा, आप ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, या फिर अप टू इनफाइनाइट लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, अप टू इनफाइनाइट। यहां पे आपको कोई भी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ब्रैकेट लगाना ही चाहते हो तो फिर डैश डैश करके लगा दीजिए, ये सारी चीजें हटा दीजिएगा, ये सारी चीजें हटा दीजिए, ठीक है ना। इसलिए ये जो चीज है ये तो अलग कारण से भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो केवल 2 के लिए बोल रहा है, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वो तो केवल जो है वही है, आगे पीछे का तो कोई शीन ही नहीं, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। दूसरे बारे में बात करें कि यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, ये क्या कह रहा है, माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, प्लस इनफाइनाइट क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है, इनके बिटवीन जो कुछ भी है वो सब कुछ इंक्लूड है, इनके बिटवीन जो है वो सब कुछ क्या है, इंक्लूड है। तो ये जो ऑप्शन है आपका ये सही हुआ, ये सही हुआ। इसके सही होने के कारण और बता देता हूं आपको कि जब आप यहां पे बात कर रहे हो ना कि सर यहां पे क्लोज है, इसका मतलब आप इसे क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, इसे भी क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। बार बार कह रहा हूं भैया आप इसे कैसे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए जो मैं अब नेक्स्ट थर्ड जो नोट लिखाने वाला हूं वो यही तो नोट है कि इनफाइनाइट जो है हमेशा ओपन इंटरवल में ही आता है, अगर आने की जरूरत है। अब ये भी जबरदस्ती नहीं है कि कहीं पे इनफाइनाइट देखा सब जगह आपने ओपन इंटरवल चिपका दिया, अगर इंटरवल लगाने की नीड है आपको तो वहां पे क्या है, ठीक है ना, आपका कौन सा इंटरवल आएगा, हमेशा ही ओपन इंटरवल आएगा, चाहे प्लस इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट है। आप इस तरह से नहीं लिख सकते। यहां पे देखिएगा, यहां पे इस पे क्लोज लग गया, इस वजह से ये गलत हो गया, यहां पे इस पे क्लोज लग गया, इस वजह से ये गलत हो गया। इसका मतलब अपने पास आंसर कौन सा सही रहा, बी सही रहा। इससे आपको क्या समझ में आई, इससे ये चीज समझ में आई कि सर इनफाइनाइट जो है ना, इनफाइनाइट पर यदि इंटरवल की जरूरत हो तो हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाते हैं, ठीक है ना। मैं यही बात लिख रहा हूं, इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखा जाता है। अब इस बात का गलत मतलब मत समझ लेना भाई, इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जब भी इनफाइनाइट देखा आपने ओपन इंटरवल चिपका दिया। अरे बात समझे, अगर आपको इंटरवल की, मैं यहां पे लिख देता हूं सर आप ताकि कंफ्यूज नहीं हो, यदि इंटरवल की जरूरत हो तो, यदि इंटरवल की नीड हो ठीक है, हर चीज को मैं आपको क्लियर करके लेके चल रहा हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरवल की नीड है तो इनफाइनाइट जो है भैया वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल में ही लिखा जाएगा। तो मैं आज के लेक्चर में आपको इंटरवल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है ना। कल से मैं रेगुलर चीजों को और अलग लेवल पे लेके जाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा लंबा लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे।